हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के जो हमारे सी पैट सी नेट एग्ज़ाम 2026 में आने के चांसेस रहेंगे। तो वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बन सकता है और कैसे बनेगा, और आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो मोस्टली कंप्लीट फिजिक्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें से आपको 24 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएंगे आपके सी पैट एग्ज़ाम में। और सी नेट में सी पैट में 30 क्वेश्चंस आते हैं और सी नेट में 24 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हमारे वन बाय वन लाइनर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ। वो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मात्रक और इकाई, जिसको इंग्लिश में हम यूनिट्स बोलते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कुछ हिंदी मीडियम्स वाले हैं हमारे, कुछ इंग्लिश वाले हैं, तो दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या इसमें लिखा हुआ है। तो पारसेक जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, ये एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो पारसेक किसका मात्रक होता है? पारसेक हमारा दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है इंग्लिश में, ठीक। सेक इनके सेकंड जिसको हम बोलते हैं वो समय का मात्रक होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली हिंदी में यहाँ पर प्रयोग करूँगा, ठीक है। और वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगा जितना छोटा होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फर्लोंग। फर्लोंग हमारा दूरी का ही मात्रक होता है। जैसे पारसेक डिस्टेंस का है और वैसे ही फर्लोंग हमारा डिस्टेंस का है। वर्ष दूरी का मात्रक है, ये इम्पोर्टेंट है वर्ष, ठीक है। ईयर पूछता है, ईयर किसका मात्रक है, ठीक है। हिंदी में पूछता है ईयर किसका मात्रक है, और यूनिट पूछेगा तो इंग्लिश में, ठीक। तो ध्यान रखना अपनी लैंग्वेज, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है पढ़ने की। एक्सरे यूनिट किसका होता है? एक्सरे यूनिट भी डिस्टेंस यानी कि दूरी का ही मात्रक होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इंग्लिश में थोड़ा देख लेना, आप लोग खुद पढ़ लेना इंग्लिश वाले जो भी हैं, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। पॉइंट्स बल का मात्रक होता है, ठीक। फर्मी दूरी का होता है। क्यूसेक ये दाब का मात्रक है। टोर दाब का मात्रक है यहाँ पर। और फ्रैंकलिन आवेश का मात्रक होता है, ठीक। इधर भी देख लेना, फ्रैंकलिन आवेश का, टोर प्रेशर का है, क्यूसेक प्रेशर का है, फर्मी डिस्टेंस का है, और पौंड हमारा फोर्स का मात्रक है, ठीक। चलिए अगला हमारा CLS हमारा मास का मात्रक होता है। मास बोले द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक। वेक्यूलर रेडियो एक्टिवता का मात्रक होता है हमारा। रदरफोर्ड ये रेडियो एक्टिवता का ही मात्रक होता है। रदरफोर्ड जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो वाला है, ठीक। और क्यूरी रेडियो एक्टिवता का मात्रक है। तो रेडियो एक्टिवता के हमारे 3 है, वैक्यूरल, रदरफोर्ड, क्यूरी। वेबर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक। वेबर मीटर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो वेबर मीटर है। टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है? वेबर मीटर भी है, टेस्ला भी है, और एक गोस भी आता है, ठीक। तो तीनों किसके हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हैं। वेबर मीटर हो, टेस्ला हो, गोस हो, ठीक। इसको याद रखना। तो हमारा नेक्स्ट मात्रक है वोल्ट पर मीटर, ठीक। वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, जिसको हम वोल्ट पर मीटर लिखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं पर फेदम हमारा गहराई पर मीटर का मात्रक होता है। पोइज श्यानता का होता है। डाइन बल का होता है। मैक्सवेल चुंबकीय
फ्लक्स का मात्रक होता है। लक्स प्रादीपन एबीएन, ठीक है। और ओस हमारा द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक है। यहाँ पर उसको आप इंग्लिश में याद करते हैं लक्स इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ठीक है। और ओस हमारा मास का मात्रक होगा यहाँ पर, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस हैं, जो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस हैं, आगे हम उनको बात करेंगे। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक। आप इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, ठीक। मैं इधर हिंदी में बात कर लेता हूँ। ये रहा ऊर्जा उपकरण है जो हमारे, ठीक, वो क्या क्या है तो पढ़ना, ठीक। उपकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कौन, डायनेमो। फिर हमारे पास बैटरी या सेल। बैटरी क्या काम करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अगला हमारे पास है माइक, ध्वनि, माइक। तो माइक क्या काम करता है, हमारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, माइक, ठीक। फिर हमारे पास इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऊर्जा स्टेशन। जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ऊर्जा स्टेशन होते हैं जो कि काम करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी क्या काम करती है, ये नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, तो हमारी वो परमाणु भट्टी है, ठीक है। परमाणु भट्टी काम करती है इसका। तो परमाणु भट्टी काम क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम परमाणु भट्टी का है, ठीक। अगला हमारे पास विद्युत हीटर। हीटर क्या काम करता है, जो आपके घरों में यूज होता है हीटर, वो हीटर विद्युत हीटर क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा किस में बदल दिया इसने, उष्मीय में। इसको कैसे याद करोगे आप, कि विद्युत हीटर ने क्या किया, आपने उसको किससे चलाया, इलेक्ट्रिक से चलाया, तो उसने यूज़ किसका किया, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी जो उसने ऊर्जा ली, उससे उसने क्या किया, आपको हीट प्रोवाइड करी उसने। तो इसने ये तो काम किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी थी उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो विद्युत हीटर। और विद्युत मोटर क्या काम करता है, विद्युत मोटर जो काम करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करने काम करता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक। अगला हमारे पास विद्युत पंखा। जो पंखा होता है, पंखा नहीं है, पंखा है भाई, ठीक है, पंखा है। विद्युत पंखा, विद्युत पंखा का काम करता है सेम जैसे मोटर काम कर रहा है उसी के जैसा काम करता है विद्युत पंखा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने काम कौन करता है, पंखा काम करता है, वही मोटर काम करता है। और विद्युत घंटी जो होती है, विद्युत घंटी जो इलेक्ट्रिक घंटी होती है, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलती है। मतलब कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बैल है कोई, जब उसको हम क्या करते हैं चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होएगा, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। तो यही तो काम करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, वही काम ये करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और कौन से। और विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस का काम करता है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, यानी कि विद्युत ऊर्जा ली उसमें बदल दी। सेम वही काम जो हमारा हीटर कर रहा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके किस में कर रहा था, हीट में बदल रहा था। और वही काम हमारा विद्युत प्रेस कर रही है। इस्त्री अलग होती है और विद्युत प्रेस अलग होती है। इस्त्री में क्या करते थे हम, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलते, इसमें हम केमिकल एनर्जी लेते थे, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक। ये पहले यूज़ होती थी वो वाली इस्त्री। इसमें कोयले वगैरह का यूज़ किया जाता था, कोयले का मोस्टली कोयला ही यूज़ करते थे उसमें, ठीक। भाप इंजन। भाप इंजन ये करता है उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, भाप इंजन।
जो हमारी हीट एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में, जो हमारी ट्रेन वगैरह चलती थी पहले भाप इंजन से, वही, ठीक है, कि उसमें ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब तुम्हारा पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन ये क्या काम करता है, केमिकल है, तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। ठीक, अगला हमारे पास है सोलर सेल। जो हमारे पास सोलर ऊर्जा होती है वो क्या काम करती है, सूर्य ऊर्जा को विद्युत में बदल रही है। ये तो आपको याद ही होगा, सभी के यहाँ पर ये यूज हो रहा है। ठीक, कि सूरज की किरणों से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक, वही सब। अगला हमारे पास बस 2 और बचे, खत्म हो गए हैं। फिर ये विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेगा और प्रकाशीय ऊर्जा देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ली और उसको किस में बदल दिया, लाइट एनर्जी में बदल दिया उसको। ठीक, अगला हमारे पास लाउड स्पीकर क्या काम करता है, हमारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो आपके मंदिरों के ऊपर लगे रहते हैं, मस्जिदों में लगे रहते हैं, ऊपर लगा रखते हैं, वो सब लाउड स्पीकर है जो विद्युत ऊर्जा का यूज़ करके ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं उसको। ठीक, लाउड स्पीकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी है। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नई जो हमारा टॉपिक होगा अगला, उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और मैं आपको बता भी दूँगा कब आएगी नेक्स्ट वीडियो। 2 या 3 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको ये सब तो बता देना, मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।